हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली सबके लिए नहीं है, बट वो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल में थोड़ा एडवांस लेवल पे है, या फिर जो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं। तो टॉपिक का नाम है जी मुद्रा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि आखिर मुद्रा होती क्या है। मुद्रा होती क्या है और मुद्रा का काम क्या होता है। बेसिकली मुद्रा एक जेस्चर होता है। तो मुद्रा जेस्चर होता है आपका हैंड का, या आपकी बॉडी का, या आपकी एनर्जी का, या आपकी आईज का, या टंग का। दूसरा, मुद्रा केवल पूजा में ही यूज नहीं होती। मुद्रा बहुत अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग क्षेत्रों में यूज होती है। लाइक मुद्रा नृत्य में भी यूज होती है। फिर आप देखेंगे, आप भरतनाट्यम या फिर मोहिनीअट्टम, ऐसे ऐसे डांस फॉर्म, कार्नाटिक डांस फॉर्म, इनमें मुद्रा यूज होती हैं। आपके योगा में या फिर आपके प्राणायाम में मुद्राएं यूज होती हैं। और आपकी जो डेली पूजा होती हैं उनमें भी मुद्राएं यूज होती हैं। हर देवता की एक अलग अलग मुद्राएं होती हैं। पर इस वीडियो में, क्योंकि इतने सारे देवी देवता हैं, मैं सबकी मुद्रा तो आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी मुद्राएं बताऊंगा जो हर पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हस्त, लाइक कौन मुद्रा चार टाइप की होती है बेसिकली। तो पहली पहली जिसको बोलते हैं हस्त मुद्रा, जो बहुत कॉमनली यूज होती है, जो हाथों से बनती हैं। मुद्रा अगेन हर 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 उस आचार में यूज होती है। दक्षिणाचार में या वामाचार में, राइट हैंडेड पाथ, जितने भी आचार हैं, मतलब 7 टाइप के आचार होते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। सब में ही मुद्राओं का इस्तेमाल होता है यूजुअली। ठीक है। तो हस्त मुद्रा क्या होती है, जिसमें हाथों से ही हम कोई स्पेसिफिक जेस्चर बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि हमारे हाथ की उंगलियां 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे आकाश, वायु, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये सब। ठीक है, जो पांच पंच तत्व होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हम उंगलियों को जोड़ के, या फिर हाथों की उंगलियों को अलग अलग पोजीशन में रख के, या फिर एक दूसरे से जोड़ के हम क्या करते हैं, एनर्जी फ्लो करते हैं बॉडी में। तो बेसिकली हम कभी आकाश को जल से मिलाते हैं या फिर ऐसे करते हैं, तो उससे एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। तो हस्त मुद्रा का काम क्या है, बॉडी में एनर्जी को चैनलाइज करना। ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था, ज्ञान मुद्रा आपने सुनी होगी, नॉलेज मुद्रा होती है, नॉलेज सील होती है। और प्राण मुद्रा होती है, जो शुरू में मैंने स्लाइड के पहले में तो प्राण मुद्रा थी। मैं आगे भी बताऊंगा प्राण मुद्रा क्या होती है, ज्ञान मुद्रा क्या होती है। पर ये कुछ हस्त मुद्राएं होती हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट मुद्राएं होती हैं वो होती हैं मन मुद्राएं। मन मुद्राएं क्या, जिसमें आंखों का, या फिर जीवा का, या फिर सर का, या फिर किसी अलग बॉडी पार्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कॉमनली आपने बहुत सुना होगा, खेचरी मुद्रा एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जिसमें जीवा को पीछे तालू की तरफ लेके जाते हैं रोल करके। और ये एक्चुअली हर किसी से लगाने तो मुश्किल, इट्स नॉट इजी टू परफॉर्म दिस खेचरी मुद्रा। आपको लगाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। दूसरा, कई लोग तो, अगर आपने कभी किसी को देखा होगा खेचरी मुद्रा लगाते हुए, किसी साधु या संत को, तो वो अपनी जीभ को रोज खींच खींच के लंबा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और कई लोग तो अपनी जीभ को नीचे से काट देते हैं ताकि वो पीछे तक रोल हो पाए आसानी से। तो इट्स अ पेनफुल मुद्रा एज वेल। ऐसा नहीं है कि, बट इट्स अ वेरी, ये मुद्रा आपको आपके आपके जो मेंटल कैपेसिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और आपकी आपकी चेतना को एक नए स्तर पे लेके जाने का काम भी करती है खिचड़ी। ऐसी है सामूहिक मुद्रा। सामूहिक मुद्रा जिसमें आप बेसिकली अपने थर्ड आई चक्र पे आप फोकस करते हैं, अपनी अपनी अपने पूरे ध्यान को और गेज को। और उससे क्या होता है कि ये दिस मुद्रा हेल्प इन आपका दिव्य दिव्य दृष्टि जागरण में, या फिर कुछ भी ऐसे थर्ड आई एक्टिवेशन में ये मुद्रा हेल्प करती है। ठीक है। तीसरी जो मुद्राएं फॉर्म है वो है काया मुद्रा। काया मुद्रा मतलब बॉडी से जो मुद्राएं बनती है वो काया मुद्रा होती हैं। जैसे कि आप जो भी योग मुद्राएं होती है वो बेसिकली काया मुद्राएं ही होती हैं। आसन मुद्राएं, योग मुद्राएं, सब काया मुद्राएं होती हैं। और जैसे विपरीत करानी मुद्रा होती है, जिसमें आप पैर ऊपर दीवार पे रख के सर नीचे रखते हैं, जो आपने देखा भी होगा ये पोस्टर में जो योग करते हैं लोग। तो वो सब काया मुद्रा में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बंद मुद्राएं। बंद मुद्राएं जो कि आपकी प्राण ऊर्जा को रेगुलेट करती है। 3 टाइप के बंद आपने सुना होगा। एक तो मूल मूल बंद, जिसमें आप मूल को लॉक करते हैं, आपके आपके रूट चक्र को लॉक करते हैं। दूसरा होता है उड्डयन बंद, जिसमें आप एब्डोमन लॉक बोलते हैं जिसको। और तीसरा होता है जलंधर बंद, जिसमें थ्रोट लॉक, जिसमें आप अपने थ्रोट को लॉक करते हैं। तो आप बेसिकली लॉक क्या करते हैं, मतलब आप अपनी प्राण ऊर्जा को या तो थ्रोट पे लेके जाते हैं, या तो उड्डयन पे लेके जाते हैं, या फिर रूट पे लेके जाते हैं, और वहां पे उनको लॉक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के सांस रोक के रखते हैं। और तो आपको थोड़ी मतलब डिपेंड करता है, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस वो इंक्रीज करते जाते हैं और ड्यूरेशन को। और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। तो ठीक है। और कई बार ये तीनों लॉक एक साथ भी लगते हैं, इसको त्रिबंध लॉक बोलते हैं। ठीक है। तो ये काफी वाइडली यूज होता है, और हठ योग में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है बंद का। ठीक है। बंद का अगेन बहुत बहुत बड़ा योगदान है आपकी चेतना को बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने। बंद के एक्चुअली बहुत, अगर इन सब में सबसे पावरफुल कोई मुद्राएं हैं तो वो बंद मुद्राएं सबसे पावरफुल इन सब में से।
बाकी भी इफेक्टिव है, बट बन बन से एनर्जी काफी चैनलाइज होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ मुद्राएं बताऊंगा, ऐसे जैसे मैंने पहले बताया कि सब देवताओं की अलग अलग मुद्राएं होती है, लेकिन अब मैं कुछ मुद्राएं बताऊंगा जो अपनी नित्य पूजा में यूज कर सकते हैं। जो सात सात मुद्राएं मैं बताऊंगा जो डेली पूजा में यूज करनी चाहिए। सबसे पहले है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा जिसमें अपने अपने शरीर को आप शून्य की तरफ ले जाते हैं। देखो इसमें बना है, पहला पहला नंबर पे है शून्य मुद्रा। दूसरे दूसरे नंबर पे जो है वो प्राण मुद्रा, जिसमें अपने अपने आप बॉडी के प्राण को बेसिकली कंट्रोल करते हैं, हमारे चैनलाइज करते हैं बॉडी में, तो प्राण मुद्रा लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। तीसरा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा बेसिकली क्या होता है कि आपकी डिसेंडिंग एनर्जी जो होती है, जो नीचे नीचे की तरफ जाते हुए एनर्जी, उसको चैनलाइज करते हैं, उसको अपान मुद्रा बोलते हैं। फिर आई फिर आती है आपकी समान मुद्रा। समान मुद्रा बेसिकली आपकी थर्मल एनर्जी को कंट्रोल करती है और बॉडी को अगेन सारी एनर्जियों को मतलब एक मर्जिंग का काम भी करती है समान मुद्रा, ठीक है। फिर आती है उड़ान मुद्रा। उड़ान मुद्रा जैसे अपान मुद्रा डिसेंडिंग एनर्जी को करती है, उड़ान मुद्रा असेंडिंग एनर्जी को चैनलाइज करती है आपकी बॉडी में, ठीक है। और ये देखो इसमें इसमें पिक्चर बनाई हुई है, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वेरी सिंपल, आपको बस इस हिसाब से और दोनों हाथों से करनी है। और ये मुद्राएं आपको अपने हार्ट हार्ट चक्र हार्ट के पास लगानी, मतलब हार्ट चक्रा के पास लगानी है, ठीक है। और फिर आती है आपकी व्यान मुद्रा। सो व्यान मुद्रा बेसिकली आपकी डिफ्यूजिव एनर्जी को चैनलाइज करती है, जो एनर्जी डिफ्यूज होती रहती है इधर उधर, उसको चैनलाइज करती है। और सबसे लास्ट में आती है आपकी ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा बेसिकली आपका ध्यान लगाने में मदद करती है। और सबसे मेडिटेशन में आपने देखा होगा, मैक्सिमम जितने भी लोग जो मेडिटेट करते हैं वो ध्यान मुद्रा लगा के ही मेडिटेट करते हैं। ध्यान मुद्रा 3 टाइप से लगती है, एक वन ऑफ द टाइप है। अब जैसा कि मैंने बोला, हर देवी देवता की अलग मुद्रा होती है, और एक देवी देवता की कई सारी मुद्रा भी, जैसे शिव की बहुत सारी मुद्राएं हैं, ऐसी माताएं की अलग अलग माताओं की अलग अलग मुद्राएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही मुद्रा होती है एक देवी देवता की। बट और ड्यूरिंग द जब उनकी पूजा होती है तो ये सब मुद्राएं लगती हैं, अलग अलग टाइम पे लगती हैं, न्यास के बाद लगती है, न्यास से पहले लगती हैं, इसके इसके भी प्रोसेस होते हैं। बट फिर हाल के लिए आज इतना ही, वो हम कभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।